इंडिपेंडेंस डे 2026। इंडिपेंडेंस डे 2026 को कौन कौन सी फिल्में क्लैश होने वाली है। सबसे पहले कहानी पर आते हैं कि कौन कौन सी फिल्में ओरिजिनली रिलीज़ होने वाली थी इंडिपेंडेंस डे 2026 को, कौन कौन सी फिल्में स्लेटेड थी इंडिपेंडेंस डे 2026 को। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है, सिनेरियो पहले क्या था ओरिजिनली, अभी जो करंट सिनेरियो है वो क्या है। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फिल्में ओरिजिनली स्लेटेड थी इंडिपेंडेंस डे 2026 के लिए। तो जो फिल्म इंडिपेंडेंस डे ओरिजिनली 2026 को रिलीज़ होने वाली थी वो थी कार्तिक आर्यन की फिल्म नागजिला। कार्तिक आर्यन महावीर जैन की जो फिल्म है नागजिला, उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किए थे कि हम इंडिपेंडेंस डे 2026 को आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, लव एंड वॉर। लव एंड वॉर जो फिल्म है आपको पता है मार्च 2026 यानी कि ड्यूरिंग ईद के दौरान रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन उसकी शूटिंग कितने बार पुश हुई है, कितने बार सीन्स रीशूट किए गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऑलरेडी मैंने लव एंड वॉर के ऊपर बहुत वीडियो बनाए हैं। हमने डिस्कस किया है कि लव एंड वॉर की शूटिंग कितनी हुई है, कितना परसेंट बाकी है और उसकी रिलीज़ डेट मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकती है। अगर लव एंड वॉर ईद में रिलीज़ नहीं होती, मतलब मार्च में रिलीज़ नहीं होती, तो डेफिनेटली वो लोग इंडिपेंडेंस डे 2026 टारगेट कर रहे थे। ये हो गई दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर। तीसरी फिल्म जो है वो इंडिपेंडेंस डे टारगेट कर रही है वो थी भेड़िया 2। जब मैडॉक ने 2025 में अपनी जो स्लेट है वो अनाउंस की थी कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म्स हैं, अपकमिंग मूवीज जो है मैडॉक वाली, उसमें जब उन्होंने अनाउंस किया था तो उन्होंने सिंपली कहा था कि भेड़िया 2 जो है वो इंडिपेंडेंस डे 2026 को रिलीज़ होगी। ठीक है, जब मैडॉक ने यानी कि दिनेश विजन ने अपनी अपकमिंग मूवीज़ के जो स्लेट है वो बताए थे फॉर द ईयर 25, 26 एंड 27, तब मैडॉक के जो ओनर है दिनेश विजन, उन्होंने ये अनाउंस किया था। ठीक है, ये हो गई तीसरी बात। अब चौथी फिल्म जो आ रही है इंडिपेंडेंस डे 2026 में वो है लाहौर 1947। अब आप बोलोगे लाहौर 1947 ये कौन सी फिल्म है। लाहौर 1947 जो फिल्म है वो है, आपको कुछ समय पहले याद होगा कि आमिर खान एंड राजकुमार संतोषी सनी देओल को लेके एक फिल्म बना रहे थे। बस ये वही फिल्म है जिसका नाम है लाहौर 1947। लाहौर 1947 जो है वो आमिर खान और राजकुमार संतोषी का कोलैबोरेशन है। ठीक है, आफ्टर अंदाज अपना अपना आमिर खान ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे अंडर हीज बैनर, मतलब कि आमिर खान फिल्म्स, और इसकी स्टार कास्ट में है शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा। इसका म्यूज़िक देने वाले हैं द वन एंड ओनली AR रहमान, लिरिक्स देने वाले हैं जावेद अख्तर। तो दिस फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। और अब जो फाइनल फिल्म है जो इंडिपेंडेंस डे 2026 टारगेट कर रही है वो थी बैटल ऑफ गलवान। अब आप बोलोगे बैटल ऑफ गलवान कैसे। मैंने कल ही के वीडियो में बताया कि कैसे भूत बंगला आगे शिफ्ट हुई है फ्रॉम जून टू अप्रैल, एंड नाउ बैटल ऑफ गलवान जो है वो इंडिपेंडेंस डे 2026 टारगेट कर रही थी। और ये भी कहा था मैंने कि बैटल ऑफ गलवान का जो है रीशूट चल रहा है। रीशूट मतलब कि 15 दिन का जो शूट है वो और एक्सटेंड कर लिया गया है, एंड मेकर्स आर प्लानिंग फॉर इंडिपेंडेंस डे रिलीज़। इंडिपेंडेंस डे वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने कितनी फिल्में बताया, इन टोटल 5 फिल्में बताया। अब हम बात कर रहे थे बैटल ऑफ गलवान, तो बैटल ऑफ गलवान भी इंडिपेंडेंस डे टारगेट कर रही है एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स, एज़ पर मीडिया सोर्सेज। तो कितनी फिल्में होगी, 5 फिल्में होगी। कौन सी फिल्में इंडिपेंडेंस डे को एक्चुअली आ सकती है अब वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नागजिला। नागजिला जो है
वो इंडिपेंडेंस डे 2026 को आने वाली थी। उन्होंने अपनी रिलीज़ डेट अनाउंस करे थे सबसे पहले। उनकी फ़िल्म भी ऑन ट्रैक है, उनकी फ़िल्म भी ऑलमोस्ट रेडी है, पोस्ट प्रोडक्शन में है। उनके चांसेस ज़्यादा है कि इंडिपेंडेंस डे 2026 को वो लोग आए। नंबर 1। नंबर 2, लव एंड वॉर। लव एंड वॉर जो है वो मैंने ऑलरेडी कहा है कि वो फिल्म अब 2027 को रिलीज़ होने वाली है। बिकॉज बिटवीन रामायण और लव एंड वॉर मेकर्स जो है वो गैप चाहते हैं। दोनों के मेकर्स, लव एंड वॉर के भी मेकर्स और रामायण के भी मेकर्स, इसीलिए अब लव एंड वॉर 2027 में रिलीज़ होगी। ठीक है, ये दो फिल्मों का। भेड़िया टू जो मैडॉक की फिल्म है, वो जो फिल्म होने वाली है उसका अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। चांसेस बहुत कम है कि भेड़िया टू जो है वो इंडिपेंडेंस डे 2026 को आए। क्यों? बिकॉज अभी वरुण धवन का ही एक सेशन हुआ था ट्विटर पे, जहाँ पर उन्होंने आस्क वरुण किया था। उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई मैंने बॉर्डर 2 के बाद और जो डेविड धवन वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, उसके अलावा उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस की। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भेड़िया 2 इंडिपेंडेंस डे 2026 को आए। ठीक है। नंबर 4, चौथी फिल्म जो है लाहौर 1947। लाहौर 1947 जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। लिटरली दे हैव अनाउंस, यस्टरडे जो है उन्होंने अनाउंस कर दी है कि लाहौर 1947 जो है वो इंडिपेंडेंस डे 2026 को आएगी। अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, दो फिल्में ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, एक लाहौर 1947 और दूसरी नागजिला। ये दोनों तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे 2026 को आ रही है। और आखिरी फिल्म जो है बैटल ऑफ गलवान। बैटल ऑफ गलवान का सीनेरियो सिंपल सा है। अब उनकी फिल्म वो लोग शूट करेंगे 15-20 दिन, उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगी। ओरिजिनल रिलीज डेट तो ये लोग मीट नहीं कर रहे, मतलब कि जो डेट है 17 अप्रैल 2026 जो ओरिजिनल रिलीज डेट है, वहाँ पे तो डेफिनेटली ये लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले भूत बंगला है और धुरंधर का भी जो वेव रहेगी वो भूत बंगला को खा सकती है। तो भाई वो सोचो कि बैटल ऑफ गलवान का क्या ही हाल होगा। जब तक कि फिल्म ही कंप्लीट नहीं है तो कहाँ से तुम 17 अप्रैल 2026 में रिलीज़ करोगे। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे के सिनेरियो की। तो बैटल ऑफ गलवान के लिए ऑलरेडी दो फिल्में लाइन में हैं, नागजिला एंड लाहौर 1947। मुझे नहीं लगता, आई पर्सनली फील कि आमिर खान के साथ सलमान खान विल गोइंग टू क्लैश। डेफिनेटली क्लैश तो होने से रहा, क्लैश डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज आमिर खान एंड सलमान खान आर बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो ये लोग क्लैश तो नहीं करेंगे, आपस में ही क्लैश तो नहीं करेंगे। लाहौर 1947 अगर इंडिपेंडेंस डे को आ रही है तो डेफिनेटली बैटल ऑफ गलवान नहीं आएंगी। और नागजिला भी, अभी नागजिला को भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज लाहौर 1947 इज़ अ वेरी बिग फिल्म। ठीक है। और सनी देओल इस टाइम पे जो उनका दौर चल रहा है, जो उनका 2.2 की जो इनिंग्स हुई है, भाई लिटरली बता रहा हूँ, सनी देओल इज़ डोमिनेटिंग बॉक्स ऑफिस। सनी देओल भाई वो जो फिल्में कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका कमबैक हुआ, कमबैक तो ठीक है, गदर के बाद से डायनामिक सनी देओल के लिए पूरे चेंज हो चुके हैं। तो लाहौर 1947 के साथ नागजिला वाले क्लैश करेंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। कि कार्तिक आर्यन अगर सनी देओल के साथ क्लैश करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि लाहौर 1947 के सामने नागजिला वाले क्लैश करेंगे, मुझे तो नहीं लगता। और बैटल ऑफ गलवान और लाहौर 1947 तो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है कि दोनों भी क्लैश करें आपस में। तो अभी तो सिर्फ न्यूज़ आई है, अभी इंडिपेंडेंस डे 2026 को फिर भी टाइम है। और डायनामिक्स यहाँ पर इंडस्ट्री है, हर एवरी डे चेंज होते हैं, हर दिन
कोई न्यूज़ आती है, कोई फिल्म पुश हो जाती है, कोई नई फिल्म अनाउंस हो जाती है। तो भाई इंडिपेंडेंस डे को तो टाइम है, लेकिन इतना है कि आमिर खान ने अगर अनाउंस किया है तो डेफिनेटली वो तो पीछे नहीं हटने वाले। उनकी फिल्म रेडी है तभी वो रिलीज डेट अनाउंस करेगा। और इस बार तो वो खुद एक्टर नहीं है मतलब एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे 2026 को लाहौर 1947 डेफिनेटली आ रही है। अब नागजिला वाले आते हैं या नहीं आते हैं, बैटल ऑफ गलवान वाले आते हैं साथ में क्लैश करने को, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिपेंडेंस डे का क्लैश बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, अब आगे मज़ा आएगा। लिटरली एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। अगर क्लैश होता है तो भाई देखने में मज़ा आएगा। 3 वे क्लैश तो होने से रहा, अगर हुआ तो 2 वे क्लैश होगा, नहीं तो लाहौर 1947 सोलो रिलीज़ होगी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, लाहौर 1947 सोलो रिलीज़ होगी। 3 वे क्लैश पॉसिबल नहीं है, 2 वे क्लैश मैंने अभी कहा पॉसिबल ही नहीं है। 2 वे क्लैश हुआ तो कार्तिक आर्यन और लाहौर 1947 का ही होगा। बैटल ऑफ गलवान और लाहौर 1947 का क्लैश होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने सब डिस्कस किया है, हमने 5 फिल्में डिस्कस करी है जो इंडिपेंडेंस डे टारगेट कर रही थी। अब ओरिजिनली 2 फिल्में तो अनाउंस हो चुकी है, नागजिला एंड लाहौर 1947। नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स अब कौन सी रिलीज डेट अनाउंस करते हैं। क्या वो लोग भी इंडिपेंडेंस डे 2026 की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे? क्या आमिर खान सलमान खान के साथ क्लैश करेंगे? क्या 3 वे क्लैश होगी? अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर होता है तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लैश। मैं तो चाहता हूँ भाई क्लैश हो जाए, मैं तो चाहता हूँ, लिटरली मैं चाहता हूँ हो जाए 3-3, 4-4 फिल्मों का, लेकिन होगा नहीं। हम जो सोचते हैं इंडस्ट्री में उसका उल्टा ही होता है। तो डोंट थिंक कि भाई क्लैश होगा, हमको आमिर खान वर्सेस सलमान खान देखने मिलेगा, होगा ही नहीं, लिटरली नहीं होगा। नागजिला है बीच में, तो 3 वे क्लैश तो नहीं ही होगा। क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आप मुझे अपने व्यूज़, आप मुझे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, वीडियोस देखते रहे, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें एंड डू शोवर योर लव ऑन दिल से बॉलीवुड। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।